हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। एक्सरसाइज 2.1, 2.2 सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। सभी चैप्टर्स आप चेक कीजिए। एक्सरसाइज के प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो लाइन वाइज एक सीक्वेंस में आपको सारे वीडियोस अरेंज मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वीडियोस ढूंढने में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन रीड करती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन देयर हाइट्स। अब यहाँ पर हमें आर की वैल्यू रैंक कोरिलेशन से फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला में कुछ चेंजेस लगेंगे। जो मैंने फॉर्मूला लिखे यहाँ पर नई चीज़ है ये CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब ये CF कैसे कैलकुलेट करनी है इस टेबल से, और ये टेबल कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप जब डेटा ऑब्जर्व करेंगे तब आपको रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज दिखेगी। जैसे y का कॉलम चेक करेंगे तो 162 दो बार दिखेगा, राइट। 154 154 दो बार दिखेगा। और आपको रैंक देनी है। अगर आप रैंक देंगे तो 154 दो बार है तो आप कौन सी रैंक किसे देंगे, राइट। तो ये कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में जब रिपीटेड फ्रीक्वेंसीज आए, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन आए, तो उनको रैंक कैसे देनी है। और ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला चेंज हो जाएगी। तो ऐसे फॉर्मूला से सम किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, सारे डाउट्स इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आपके क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। अब यहाँ पर सबसे पहले R ऑफ X, R ऑफ Y फाइंड कर लेते हैं। तो X की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें रैंक देनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू 191 दिख रही है तो इसे फर्स्ट रैंक देंगे। सेकेंड रैंक हम देंगे 185 को, क्योंकि ये सेकेंड पे यहाँ पर 191 के बाद है। अब थर्ड रैंक किसे देनी है। तो थर्ड रैंक आप देख सकते हैं 163 दिया गया है, इसे हम देंगे थर्ड रैंक। तो यहाँ पर 163 को थर्ड रैंक दे देनी है। फोर्थ रैंक 162 को देंगे यहाँ पर, जो 163 के बाद है। अब ये 3 वैल्यूज़ बची है। 3 वैल्यूज़ में से बड़ा है 157, तो इसे फोर्थ के बाद वाली रैंक 5th रैंक पे रखेंगे। अब ये 2 बचे हैं तो 156 बड़ा है, इसे हम देंगे 6th रैंक, और 153 को देंगे 7th रैंक। तो यहाँ पर हमारा जो n है वो है 7, ठीक है। 7 हमें यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ 7 कपल्स दिए गए। अब R ऑफ Y, इसमें तो कोई रिपीटेड ऑब्जर्वेशन नहीं थी। यहाँ पर Y में हमें रिपीटेड ऑब्जर्वेशन दिख जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ी है 170, तो यहाँ पर 170 को फर्स्ट रैंक देंगे इस तरफ। सेकेंड रैंक देने में 162 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सेकेंड रैंक आप किसे देंगे। तो सेकेंड रैंक देने के लिए आप दोनों में 2 नहीं लिख सकते, पर इन्हें रैंक देनी होगी 2.5 2.5 2.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकेंड और थर्ड रैंक का डिसीजन लेना है हमें। सेकेंड और थर्ड रैंक के लिए डिसीजन लेना है। फर्स्ट रैंक दे दी। अब वेरिएबल्स कितने हैं, 2, और सेकेंड और थर्ड रैंक हमें देनी है इन दोनों को, बट दोनों सेम है। तो सेकेंड किसे दें, थर्ड किसे दें, ये कन्फ्यूजन होगा। तो इस दोनों के बीच का रास्ता निकालिए 2.5, दोनों के बीच की वैल्यू निकालिए 2.5। वो यहाँ पर इन्हें रैंक देंगे। जैसे 162 और 162 है तो दोनों में लिख दीजिए 2.5, और यहाँ पर भी लिख दीजिए 2.5। अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो मैं इसकी कैलकुलेशन भी बताती हूँ। 2 + 3 कीजिए, आंसर 5 आएगा। अब 2 वैल्यूज़ है तो डिवाइड बाय 2 कर दीजिए तो आंसर 2.5 आएगा, राइट। 2 वैल्यूज़ है इससे आपने 2.5 ओरली कर लिया, बट अगर 3 वैल्यूज़ होती तो 2 3 4, तो 3 रैंक देनी हो तो आपको 2 + 3 + 4 करना है और डिवाइड बाय 3 करना होगा।
बट यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, इसलिए आपको इस तरह से सॉल्व करना है, यानी सेकेंड रैंक थर्ड रैंक दोनों का ऐड कीजिए 5 और 2 वैल्यूज़ है इसलिए 2 से डिवाइड करके एवरेज निकाल लीजिए। ऑलराइट, तो मैंने दोनों मेथड्स आपको बता दिए किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब सेकेंड और थर्ड रैंक दोनों कंप्लीट हो चुकी है, अब जिसे भी हम देंगे उसे फोर्थ रैंक देंगे, राइट। तो फोर्थ रैंक के लिए देखिए यहाँ पर कौन सा है, तो 157 है, तो इसे फोर्थ रैंक दे दीजिए। नेक्स्ट देखिए 154 अगेन 2 बार आया, फोर्थ रैंक हमने दे दी है। फोर्थ रैंक तक का तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें 154 कितनी बार दिया है, 2 बार, यानी अब 4 के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक के लिए कंपटीशन है कि फिफ्थ किसको दें और सिक्स्थ रैंक किसको दें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 + 6 करना है, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, भूल कर भी इन दोनों को ऐड मत कीजिएगा, 154 को, इन दोनों को ही ऐड करना है, फिफ्थ रैंक और सिक्स्थ रैंक, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 5.5। तो यानी अब आपको दोनों वैल्यूज़ को 5.5 की रैंक देनी है। तो अब आपकी फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो लास्ट बचा है 148, उसे आपको सेवेंथ रैंक देनी है। पता चला आपको किस तरह से सॉल्व करना है। कहीं पे भी डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट जो रैंक है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिपीटेड नहीं था, तो हमने लाइन वाइज सभी को रैंक्स दी थी और लास्ट में 7 आया था। यहाँ पर रिपीटेड था, फिर भी लास्ट में आंसर 7 ही आना चाहिए। जितने n की वैल्यूज़ हो उतनी सभी को रैंक्स मिल जानी चाहिए। चलिए अब डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो आपको डिफरेंस फाइंड करना है सभी का। 6 - 5.5 तो आंसर आएगा 0.5। 7 - 7 0। 2 - 2.5 तो -0.5 आएगा। 5 - 4 1। 3 - 2.5 तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0.5। प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका टोटल 0 आना चाहिए, सिग्मा डी का। 1 - 1 0। 4 - 5.5 -0.5। अब इसका टोटल कीजिए तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। यानी यहाँ तक का क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप इसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ तक क्वेश्चन आपने कंप्लीट सॉल्व किया है। अब फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। डी स्क्वायर, अब सभी का स्क्वायर कीजिए। 0.5 का स्क्वायर कीजिए तो 0.25। 0 का स्क्वायर 0, -0.5 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर +25 आएगा। 0.25। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 0.25 0 0.25 ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आंसर 4 आ रहा है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं इसमें आप देखिए डी स्क्वायर आपको मिल चुका है। सारी वैल्यूज़ आपको पता है कैसे पुट आउट करनी है, बट ये जो सी एफ है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब ये सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी जो यहाँ पर रिपीट हुए हैं उनके लिए फाइंड करना है। तो ये टेबल बनाइए। टेबल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले रिपीटेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखनी है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई थी तो आपको याद करना है। देखिए एक्स वाले में कोई रिपीटेड नहीं है, वाई वाले में रिपीट हुई थी। कौन कौन सी हुई थी, एक 154 और दूसरी 162। तो यहाँ पर लिख देंगे 154 और 162। अगर एक्स में भी कोई रिपीटेड होती तो वो इनके साथ ही यहाँ पर लिखी जाती, तो इसी टेबल में वो भी नोट डाउन की जाती, बट यहाँ पर सिर्फ वाई में से है तो वो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट हुई वो लिखना है। 154 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 162 भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ। आप चेक कर सकते हैं 2 बार रिपीट हुए हैं दोनों यहाँ पर। तो फॉर्मूला चेक कीजिए m की, m³ -m डिवाइड बाई 12। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। m यानी ये वाली फॉर्मूला, ये वाली वैल्यूज़ m की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए फाइंड करनी है CF, ये CF का कॉलम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला 2 लेना है, तो आपको क्या करना है m³ -m डिवाइड बाई 12। m³ यानी फर्स्ट है 2, तो 2 का क्यूब कीजिए, इसमें से -2 कीजिए और डिवाइड बाई 12 कीजिए। 2 का क्यूब करना है यानी 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, तो आंसर आपका आएगा 8 -2 डिवाइड बाई 12। तो यहाँ पर आंसर 0.5 रहेगा। फिर से 2 है तो 0.5 ही रहेगा, फॉर्मूला तो सेम है।
अब क्या करना है, इसका टोटल करना है। टोटल कितना आएगा 1। तो ये जो 1 है ये है सिग्मा CF जो हमें इस फॉर्मूला में पुट आउट करनी है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे, पूरी फॉर्मूला अच्छे से समझ आई होगी। अब बस वैल्यूज़ पुट आउट करनी है, 1 में से माइनस करना है। 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर हमारा है 4 प्लस CF 1, इसे डिवाइड करना है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो n इंटू एन स्क्वायर, n कितना है यहाँ पर 7 इंटू एन स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पर -1 करना है। ठीक है, अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1 माइनस, अब 4 प्लस 1 5 इंटू 6, तो आंसर 30 आएगा। 5 6 30 और यहाँ पर 49 माइनस 1 48 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो आंसर हमारा यहाँ पर लिख देते हैं 336। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, 1 में से माइनस कीजिए, तो आंसर यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड करने पर आ रहा है 0.08929। अब 1 में से माइनस करेंगे तो r इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा 0.91। तो ये वैल्यू हमें r की मिली है। आई होप आपका भी आंसर सेम आया होगा। कंप्लीट 5th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज़ है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। उसमें कोई डाउट्स या क्वेरीज रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6th क्वेश्चन 5th जैसा ही सेम है, तो आप अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 रीड करती हूँ। 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of square of difference in their rank is found to be 214. Find the rank correlation coefficient. तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 contestants है, यानी हमारा n बन जाता है 10। टोटल 10 यहाँ पर contestants है, ऑब्जर्वेशंस है। अब 2 जजेस जो है उन्होंने उनको रैंक्स दी, यानी उन्होंने r ऑफ x r ऑफ y निकाला, उसका डिफरेंस और स्क्वायर किया। डिफरेंस और स्क्वायर का सम, डिफरेंस उसका स्क्वायर और उसका सम यानी टोटल। तो सिग्मा डी स्क्वायर आपको दिया गया है 214, राइट। तो n है और सिग्मा डी स्क्वायर है, तो अब r की वैल्यू अच्छे से जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सारी वैल्यूज़ आपके पास है, राइट। ये इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। देखिए d का स्क्वायर आपको दिया होगा, उसका टोटल करके तो वो सिग्मा डी स्क्वायर बन जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सिंपल है, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। देयरफॉर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर है 214, जिसे हमें डिवाइड करना है n यानी 10 इंटू एन स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। 1 माइनस 6 इंटू 214, तो इसका आंसर यहाँ पर कितना आता है 1284। डिवाइड कीजिए यहाँ पर 100 माइनस 199 इंटू 10, तो आंसर 990 आएगा। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इन दोनों को डिवाइड कीजिए, तो आंसर कितना आ रहा है डिवाइड करने पर 1.297। अब 1 से बड़ा है तो माइनस में आएगा आंसर, तो 1 में से माइनस कर लीजिए सभी वैल्यूज़ को, तो माइनस में आंसर आ रहा है माइनस 0.297। अब आंसर में देखिए 0.29 और 29 के बाद 7 है, तो इसे आप राउंड अप कर दीजिए 0.30 माइनस। ठीक है, तो ये आपका r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन 8 भी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हेल्पफुल रह रही है तो कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन 2 पर्टिकुलर्स वाज फाउंड टू बी 0.5। तो आपको r की वैल्यू रैंक कोरिलेशन दे दिया गया है फाइंड करके 0.5। अब उसके बाद यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का जो डेटा है उसमें से ये पता चला कि जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें से एक डिफरेंस गलत है।
जो डिफरेंस फाइंड करने होते हैं उसमें से एक यहाँ पर डी जो है वो गलत ले लिया। आप देख सकते हैं जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है वो 3 है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन 7 है, यानी इंस्टेड ऑफ 7 उन्होंने रॉन्गली 3 को यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इसे करेक्ट करके करेक्ट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही लिखनी है। फॉर्मूला क्या है आर फाइंड करने की? 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इसमें से आपको क्या क्या वैल्यूज़ दी गई है वो पुट आउट कीजिए और जितना सॉल्व कर सके उतना पहले सॉल्व कीजिए। आर की वैल्यू दी गई है 0.5, 1 तो है ही, इसमें से माइनस कीजिए 6, ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला में होता ही है। मल्टीप्लाई कीजिए सिग्मा डी स्क्वायर जो आपको नहीं दिया गया है तो उसे ऐसे ही रहने दीजिए। डिवाइड कीजिए n यानी 10 स्टूडेंट्स का डेटा है तो 10, और n स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। अब यहाँ पर ये फर्दर सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 0.5 एज इट इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन, इनको सॉल्व कीजिए। 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही वैल्यू है जो आपके पास नहीं है, सिग्मा डी स्क्वायर। वो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर और उसके बाद हम उसे करेक्ट करेंगे। तो पहले सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास एक नहीं है। तो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करना है? यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को इसको इस तरफ ले आएंगे और 0.5 यहाँ पर आ जाएगा तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5। ये वैल्यू इधर गई और ये वैल्यू यहाँ पर आई। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कीजिए तो आंसर 0.5 ही रहेगा। 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5, और यहाँ पर ये एज इट इज़ लिख दीजिए। बस हमने इतना सॉल्व किया। अब फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 990 इंटू 0.5, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 0.5 इंटू 990, ये जो 6 है वो इस तरफ डिवाइड में आएगा। हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये 6 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पर बचेगा सिग्मा डी स्क्वायर। तो यानी इन्हें सॉल्व करने पर सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन्हें सिंप्लीफाई कीजिए। 0.5 इंटू 990 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा आंसर क्या आता है? 82.5 सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई है। तो ये है सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। अब ये वैल्यू गलत है क्योंकि आप देख सकते हैं 0.5 जो है वो आंसर आया था जब रॉन्ग ऑब्जर्वेशन 3 कंसीडर हुई थी। यहाँ पर 7 लेनी थी। 7 ऑब्जर्वेशन करेक्ट है और 3 गलत है। हमें 3 को हटाना है और 7 को रखना है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी पूरी। अब इसे चेंज कैसे करना है? तो इसकी फॉर्मूला है, करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करने की फॉर्मूला है यहाँ पर जो ओल्ड है 82.5, उसमें से आपको प्लस करेंगे जो करेक्ट वैल्यू है। करेक्ट कौन सी है? 7। तो यहाँ पर डी स्क्वायर है तो हम 7 का स्क्वायर करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन है और हमें इसका स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पर माइनस करेंगे जो रॉन्ग है। रॉन्ग कौन सी है? 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे। 82.5 प्लस 7 स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 22.5। अब ये बन जाती है करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर। अब मैं इस तरफ का पार्ट रफ करके नई आर की वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, इस तरफ आप देख सकते हैं आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला है। नया डी स्क्वायर रखना है। एन की वैल्यू देखिए, एन स्क्वायर देखिए -1। सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं। 6 इंटू 122.5 मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 735 और यहाँ पर 99 इंटू 10 990।
डिवाइड कीजिए और 1 में से माइनस कीजिए, आंसर यहाँ पर आएगा 0.7424। तो यहाँ पर इसे राउंड अप कर दीजिए, आंसर जो हमारा आ रहा है 0.2576, राउंड अप करने पर 0.26 आर की वैल्यू। फ्रेंड्स हमने 2.3 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सेक्शन सी सॉल्व करेंगे, सेक्शन डी और सारे सेक्शन एक्सरसाइज 2 के सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।